नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड के विषय में और जानेंगे क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। इसे हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड? क्योंकि यह किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अगर हम एक किडनी बनाएं इस हिसाब से, तो ये जो है किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। अगर इसकी हम संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 2 होती है, यानी ये पेयर्ड होती है। क्योंकि हमारे पास किडनी भी कितनी होती है? 2 होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो दोनों किडनियों पर, लेफ्ट और राइट वाली किडनी पर के ऊपर यह ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। और यह पिरामिड शेप होती है। कैसा इसका आकार होता है? पिरामिड का आकार होता है। इसके हम ओरिजिन की बात करते हैं तो इसकी जो ओरिजिन होती है वह कैसी होती है? इक्टो मीजोडर्मल। तो इसकी वर्जिन जो होती है वह एक्टोमीजोडर्मल होती है। एक्टोमीजोडर्मल क्यों होती है इसको हम लोग आगे अभी जान जाएंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और फिर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। फिर देखते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोमीजो। इसकी जो ओरिजिन कैसी होती है वह एक्टोमीजोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है। ये जो होता है एड्रिनल जो ग्लैंड होता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं। ये इस तरह का कुछ होता है। इसके संरचना और फंक्शन, कार्य और संरचना के आधार पर एड्रिनल ग्लैंड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, बाहरी जो आउटर लेयर होती है, इसे हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो अंदर वाला भाग होता है इसको हम लोग एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल मेडुला कहते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है यह पूरे एड्रिनल ग्लैंड का लगभग ये 80% होता है। कितना होता है? 80%। पूरे एड्रिनल ग्लैंड का 80% भाग होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और पूरे एड्रिनल ग्लैंड का 20% भाग होता है एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है इसकी जो उत्पत्ति होती है वह मीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। और जो एड्रिनल मेडुला होती है इसकी जो उत्पत्ति होती है वह इक्टोडर्मल होती है। इसलिए एक एड्रिनल ग्लैंड को इक्टोमीजोडर्मल, इसकी उत्पत्ति जो है माना गया है इक्टोमीजोडर्मल होती है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। इसको भी मिटा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अच्छा, एक बात और है, एड्रिनल ग्लैंड को फोरियस ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं? फोरियस ग्लैंड कहते हैं। अब फोरियस का मतलब क्या है? एक यस का मतलब होता है शुगर मेटाबॉलिज्म। यह शुगर का मेटाबॉलिज्म करता है, इसलिए इसे शुगर मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। दिख रहे हैं यहाँ तक? फिर साल्ट रिटेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये साल्ट की मात्रा को बैलेंस करता है, सॉल्ट रिटेनिंग भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? सेक्स हार्मोन। इससे सेक्स हार्मोन निकलता है, इसलिए इसको सेक्स हार्मोन, एक यस से। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसको जो है पूछा गया है कि फोरियस ग्लैंड किसे कहते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड को फोरियस ग्लैंड भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। यहाँ पे है एड्रिनल कॉर्टेक्स।
तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के विषय में अभी तक हमने जाना कि ये 80% होता है पूरे एड्रिनल ग्लैंड का, और इसकी जो उत्पत्ति क्या होती है, यह होती है मीजोडर्मल होती है। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से एड्रिनल ग्लैंड को बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है इसको भी 3 सब भागों में डिवाइड किया गया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी 3 सब ग्लैंड में 3 सब पार्ट में भाग में इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, एक बात और है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो इसके जो हार्मोन्स होते हैं जो भी निकलते हैं, सारे हार्मोन्स स्टेरॉयड होते हैं, और सभी हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो सभी जो हार्मोन्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्टेरॉयड होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। इसको 3 सब भाग में पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका आउटर सबसे भाग है इसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। जो मिडिल भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं जोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा। और जो इनर वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। यहां तक दिख रहा है। अब देखिए जो जोना ग्लोमेरुलोसा है इसे हम थोड़ा मिटाएंगे। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। इससे जो हार्मोन निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स। जो हार्मोन निकलेगा इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन। जोना फैसिकुलेटा से जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इससे जो हार्मोन निकलता है वो होता है कार्टिसोल। कौन सा होता है हार्मोन? कार्टिसोल। उसके बाद जो जोना रेटिकुलरिस है इससे जो हार्मोन निकलता है इसको कहते हैं गोनैडो, गोनैडो, गोनैडो कॉर्टिकॉइड्स। और इससे इसके एग्जाम्पल हैं एल्डोस्टेरॉन, एंड्रोजन, एंड्रोजन, और एक है इस्ट्रोजन, एंड्रोजन और इस्ट्रोजन। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। अब देखते हैं जो जोना ग्लोमेरुलोसा है इससे जो हार्मोन निकलता है इसको हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्डोस्टेरॉन। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड से ही समझने का प्रयास करते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड से यानी ये मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं उनकी मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। अगर जैसे सोडियम और पोटेशियम, यदि हमारे ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है कि हमारे ब्लड से पोटेशियम को बाहर निकालता है और ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो चूंकि मिनरल को बैलेंस का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, इसलिए इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और ये क्या करता है, साथ साथ हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में जल की मात्रा को भी, अगर मान लीजिए कि यूरिन के माध्यम से जल ज़्यादा निकल रहा है तो ये सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा तो मिनरल को बैलेंस करता ही है, साथ साथ उसके साथ साथ वाटर की मात्रा को, पानी की मात्रा को भी बैलेंस करने का काम करता है। कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरॉन की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि यदि हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन की कमी हो जाए, कम हो जाए तो क्या होगा? तो हमारे किडनी में एक ग्लैंड, एक डक्ट होती है जिसका नाम है जक्स्ट्रा मेडुलरी डक्ट। कौन सी डक्ट है? इसका नाम है
जक्स्ट्रा जक्स्ट्रा मेडुलरी डक्ट होती है, और इस डक्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन हार्मोन निकलता है। यह रेनिन क्या करती है, हमारी ब्लड की प्लाज्मा में जाती है, और प्लाज्मा में जो एंजियोटेंसिनोजेन नामक इनएक्टिव प्रोटीन होती है, उस इनएक्टिव प्रोटीन को एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट नामक एक्टिव प्रोटीन में बदल देती है। ये क्या करती है, रेनिन जो ब्लड प्लाज्मा में एंजियोटेंसिनोजेन इनएक्टिव प्रोटीन होती है उसको एक्टिवेट कर देती है, और एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट नामक एक्टिव प्रोटीन में बदल जाता है। फिर इसके बाद एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट को हमारा लीवर क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड में बदल देता है, और यह एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड ये क्या करती है, हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग में जाती है, और वहां से एल्डोस्टेरॉन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह से हमने किसको पढ़ा, जोना ग्लोमेरुलोसा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरॉन के विषय में। अब बात करते हैं जोना फैसिकुलेटा, और जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता है, और ये इससे क्या, इसका एग्जांपल क्या है, कॉर्टिसॉल। अब देखिए, जब इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, हमारे शरीर पे कोई इमरजेंसी आ जाती है, एकदम परेशान हो जाता है, उस समय यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए, इमरजेंसी कंडीशन में ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो ये कॉर्टिसॉल क्या करता है, कॉर्टिसॉल हमारे लीवर के पास जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में कॉर्टिसॉल लीवर के पास जाता है, क्योंकि लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, और यह कॉर्टिसॉल क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कौन सी प्रक्रिया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉर्टिसॉल हमारे लीवर के पास जाता है, और लीवर में जो ग्लाइकोजन इकट्ठा रहता है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे शरीर में इमरजेंसी कंडीशन में जो ग्लूकोज की कमी होती है उसको क्या करता है, पूरा करने का काम करता है, कौन, कॉर्टिसॉल। फिर ये क्या करता है, कॉर्टिसॉल एक काम और करता है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, इनहेंस कर देता है। और क्या करता है, जब इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा यानी कि कमजोर कर देगा, तो उस समय ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो आसानी से किया जा सकता है। अर्थात कॉर्टिसॉल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है या मदद करता है। और क्या करता है, ये क्या करता है, कॉर्टिसॉल जो होता है एंटी एलर्जिक होता है, एंटी एलर्जिक का भी काम करता है। अच्छा, यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए, या कॉर्टिसॉल की कमी हो जाए, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी हो जाए, या इसकी हाइपोएड्रेनलिज्म हो जाए, यानी एड्रिनल की कमी हो जाए, हाइपोएड्रेनलिज्म की कंडीशन में क्या हो जाता है, या ग्लूकोज की कमी हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाते हैं। इस कंडीशन में एडिशन नामक रोग होता है। तो अगर कॉर्टिसॉल के कारण यदि ग्लूकोज की कमी हुई है, और उस समय में एक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिशन डिजीज कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कॉर्टिसॉल की अधिकता हो जाए, या ग्लूकोज की अधिकता हो जाए, या ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसकी अधिकता हो जाए, इसके कारण एड्रेनलिन के कारण कॉर्टिसॉल की अधिकता हो जाए, तो इसको हाइपर एड्रेनलिज्म कहते हैं। और हाइपर एड्रेनलिज्म में रेड मून फेसेस, जो हमारा चेहरा जो होता है रेड मून हो जाता है, रेड हो जाता है, या एक कसिंग डिजीज भी कहते हैं। यदि कौन सा हो जाए, हाइपर एड्रेनलिज्म की कंडीशन में कसिंग डिजीज, CUSHING, कसिंग डिजीज, या इसी को रेड
रेड मून फेस या इसी को बफेलो हम्प डिजीज कहते हैं। बफेलो हम्प डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जोना फेसिकुलेटा से निकलने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे जोना रेटिकुलरिस, जिससे जिसे एक हार्मोन निकलता है जिसको गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स से पुरुष में एंड्रोजन, मेल में एंड्रोजन हार्मोन निकलता है और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। अगर गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, ये हार्मोन्स एबनॉर्मल हो जाए, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन अगर एबनॉर्मल हो जाए तो मेल में फीमेल कैरेक्टर दिखने लगते हैं, जिसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। अगर गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन एबनॉर्मल हो जाए तो मेल में फीमेल कैरेक्टर दिखता है, जिसे गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। और फीमेल में मेल कैरेक्टर दिखने लगता है, जिसको विरिलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये रोग हो जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एड्रिनल मेडुला के विषय में। इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं अगर लिख पाए होंगे तो बैक करके वीडियो को बैक करके वहाँ से आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। अब हम बात करेंगे आगे एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला, इसकी ओरिजिन कैसी होती है? इसकी ओरिजिन होती है इक्टोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है। और ये जो है पूरे एड्रिनल ग्लैंड का 20% होता है। एड्रिनल मेडुला में एक सेल होती है जिसका नाम है क्रोमैफिन सेल। क्रोमैफिन सेल पाई जाती है। और इस क्रोमैफिन सेल से दो हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है इपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। और जो दूसरा निकलता है उसको हम लोग कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। इसको हम लोग एड्रेनलिन भी कहते हैं। और इसको हम लोग नॉर एड्रेनलिन कहते हैं। ये जो पूरे क्रोमैफिन सेल का ये 80% होता है। कितना? 80%। और ये पूरे क्रोमैफिन सेल का कितना होता है? 20% होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? इपिनेफ्रिन होता है और कम होता है नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, एक बात और है, अगर इसमें हम मेथिल ग्रुप जोड़ दें, कौन सा ग्रुप? मेथिल ग्रुप। नॉरएपिनेफ्रिन में यदि हम मेथिल ग्रुप जोड़ दें तो यह इपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका अगर हम मिथाइलेशन कर दें, नॉरएपिनेफ्रिन का मिथाइलेशन कर दें तो कौन सा हार्मोन बन जाएगा? इपिनेफ्रिन हार्मोन बन जाएगा। अब देखिए, जो इपिनेफ्रिन हार्मोन होता है वह इमरजेंसी कंडीशन में ही निकलता है, रिलीज होता है। किस कंडीशन में? इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होता है। और इससे कब ये रिलीज होता है भाई? इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होता है। इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? 3F हार्मोन कहते हैं। पूछा गया है इपिनेफ्रिन को 3F या एड्रिनल मेडुला को 3F ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो होता है फ्राइट यानी कि भय के समय, फ्लाइट उड़ते समय, और एक होता है फाइट लड़ते समय, ये क्या होते हैं? निकलते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन में इपिनेफ्रिन हार्मोन निकलते हैं। और खास करके फ्लाइट, भय के समय, फ्लाइट और फाइट के समय, तो इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि 3F हार्मोन किसे कहते हैं, कॉर्टेक्स को या मेडुला को? तो उत्तर होगा मेडुला, एड्रिनल मेडुला इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं, जब ये इपिनेफ्रिन हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है तो उस समय हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, रिस्पायरेशन की रेट भी ज़्यादा हो जाती है। रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होगा
हार्ट बीट की रेट ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर का रेट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो पाचन की दर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स, संपूर्ण एड्रेनल ग्लैंड को पढ़ा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे, नहीं लग रहा है कि नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।